Welcome back, my dear friends, to the another lesson of topic models. आपको याद होगा अपने पहले लेक्चर में हमने मे और माइट का यूसेज पढ़ा था और अब आगे हम इस नए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक नए मॉडल से जो कि है कैन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैन का यूज हम कहाँ पे और किस किस सिचुएशन में या क्या क्या एक्सप्रेशंस शो करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज जो हमें कैन का दिखता है दैट इज एबिलिटी, कि अगर आप किसी को अपनी एबिलिटी दिखानी हो तो वहां पे हम कैन वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश में बात कर सकती है, वो इंग्लिश बोल सकती है। तो इसी तरीके से यू कैन से शी कैन स्विम, राम कैन स्विम और पप्पू कांट डांस वाला ओके, तो वहां पे आ गया कैन नॉट। तो ऐसी जगह पे जहां पे हमें एबिलिटी दिखानी है किसी की, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। सेकंड जो यूज है कैन का दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, जब हमें किसी चीज की अपनी कैपेसिटी दिखानी हो या किसी को किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की जब हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन स्टडी फॉर 5 to 6 hours रेगुलरली, मतलब वो डेली 5 से 6 घंटे पढ़ सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। और यू कैन से दैट यू कैन ड्रिंक 4 ग्लास ऑफ मिल्क एट वन गो, सो दैट इज ऑल्सो कैपेसिटी। He can run very 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 fast, so that is also capacity of somebody to run faster. तो जहां पे भी हम जब कभी कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। थर्ड जो यूज हम कैन का देखते हैं दैट इज पावर। किसी के हाथ में जब कोई पावर होती है किसी काम को करने की, उसकी चेयर के कारण या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण, तो उस सिचुएशन में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू अ लीव। अब जो स्कूल में लीव ग्रांट करने की परमिशन है या तो टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास या किसी काउंसलर के पास हो सकती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्कूल। पर हम यहाँ एक स्कूल इमेजिन कर रहे हैं जहां सिर्फ प्रिंसिपल जो है छुट्टी की एप्लीकेशन ग्रांट कर सकता है। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल के पास ही पावर है कि जो आपको छुट्टी दे सकता है। तो प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, और योर मदर कैन गिव यू फूड, और like this, like your mother can make good delicious food for you. So these are some of the powers words कि जहां पे भी हम पावर की सिचुएशन होती है वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन हमें कहीं दिखाना होता है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई चीज आती है, तो भी हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही कैन लिफ्ट हैवी वेट, मतलब कि वो भारी भरकम भार, मतलब जैसे वेट उठाते हैं ना जिम में। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग जिम जाते होंगे और वहां पे वेट उठाते होंगे कुछ। तो इस तरीके से ही कैन लिफ्ट हैवी वेट, वो बहुत ज्यादा हैवी वेट को भी लिफ्ट कर सकता है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन। तो जहां पे जब स्ट्रेंथ की बारी होती है तब भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की कंडीशन में या रिक्वेस्ट की सिचुएशन में। एग्जाम्पल देखेंगे, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला के दे सकते हो, तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हमें थोड़ा पोलाइट होकर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो हम कैन की बजाय कुड बोल सकते हैं। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मीन्स इट इज शोइंग दैट यू आर बीइंग मोर पोलाइट टू द पर्सन। कैन भी ठीक है, कुड भी ठीक है। कुड इज लिटिल मोर पोलाइट एज कंपेयर टू द कैन। अगर आप बोलते प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को तो भी अपने आप देखो ना, अगर कैन बोलते हो तो क्या होता है कैन, तो बट इफ यू से कुड तो यू बी सॉफ्ट इन दैट, सो व्हेन यू स्पीक द वर्ड कुड इट बिकम्स लिटिल पोलाइट। ठीक है, तो अगर कुड भी यूज करेंगे तो वो भी ठीक है, पर रिक्वेस्ट के लिए हम कैन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे सारे यूसेज कैन के, कि हम कैन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सिचुएशंस अच्छे से फिट हो जाएंगी तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि हम कैन का कहाँ यूज कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे विच इज कुड। अब कुड का कहाँ यूज होता है, कुड का यूज होता है एज अ पास्ट ऑफ कैन, मतलब अगर हमें कहीं पे कैन के का पास्ट लिखना है या मतलब पास्ट टेंस में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे कैन का यूज होता है तो वहां पे हम कैन यूज ना करके हम वहां पे कुड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, तो सिमिलरली कुड भी एबिलिटी के लिए यूज होता है लेकिन पास्ट टेंस में यूज होता है। तो वो क्या है, शी कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज ओनली 5, मतलब वो इंग्लिश बोल सकती थी जब वो सिर्फ 5 साल की
थी, तो एक तरीके से हम पास्ट टेंस में चले गए। शी कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज ओनली 5। इसी तरीके से अगर हमें कैपेसिटी की बात करनी है किसी की और पास्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहां पे कुड का यूज करेंगे। ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, वो तब क्रिकेट खेल सकता था जब वो छोटा था। ठीक है, तो ये भी हो गया पास्ट, मतलब खेल सकता था, कैन हो गया, और उसका क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने इसलिए यहाँ पे कुड का यूज किया। और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है कैन और कुड का, दैट इज फॉर द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के केस में भी जैसे मैंने आपको भी पीछे ही समझाया था कि हम कुड भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं। कुड अगर हम यूज करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा पोलाइट लगता है। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट किया गया है, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो। तो कुड थोड़ा और ज्यादा पोलाइट हो जाता है। ठीक है, कैन में कैन यू प्लीज ब्रिंग अ वाटर फॉर मी, और कुड में कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो दिस बिकम्स मोर एंड मोर पोलाइट। ओके, तो ये फर्क है, द कुड बिकम्स द पास्ट ऑफ द कैन एंड इट इज अ मोर पोलाइट वर्ड एज कंपेयर टू कैन। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे विच इज ऑट टू। अब ऑट टू का सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी में मीनिंग क्या होता है। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्ड है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी का मीनिंग लिखा है। बाकी तो सब बहुत फेमिलियर वर्ड हमें रहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। तो ऑट टू का मतलब जो होता है वो होता है चाहिए। अब हम कहाँ यूज करते हैं, हम चाहिए वर्ड ऑट टू के केस में वहां यूज करते हैं जहां हमारी मोरल ड्यूटी होती है। हमें पता है ना हमारी कुछ मोरल ड्यूटी होती है अपने आप में, जो हमें कोई सिखाता नहीं है, जो कोई हमें कहता नहीं है कि ये हमें करना ही है, बट ये हमारी मोरल ड्यूटी है। इट्स अ लाइक गुड हैबिट और गुड थिंग विच वी ऑल शुड डू। तो मोरल ड्यूटी के केस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, मतलब हमें पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो क्योंकि इट्स अ मोरल ड्यूटी, कोई आपको कह नहीं रहा है कि आपको पुअर लोगों की हेल्प करनी ही करनी है। इट इज अ अंडरस्टूड थिंग कि भाई जो गरीब लोग हैं आप उनकी हेल्प करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम ऑट टू का यूज करते हैं, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यू ऑट टू, मतलब तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है। तो जहां पे मोरल ड्यूटी आती है उस केस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और मॉडल होता है विच इज यूज टू, जिसका कि हिंदी में मीनिंग करता या करती आप समझ सकते हैं। ये हम यूज करते हैं पास्ट की हैबिट्स दिखाने के लिए, कि किसी की पास्ट में जो हैबिट्स थी उनको जब हम बताते हैं तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, मतलब वो क्रिकेट खेला करता था जब वो यंग था। ठीक है, तो हमने कहा कि जब किसी की पास्ट हैबिट दिखानी है, मतलब जब यंग था तो वो खेला करता था, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड स्पैरोज व्हेन शी वाज इन विलेज, मतलब जब मेरी ग्रैंड मदर विलेज में रहती थी तो वो कौवों को खाना खिलाया करती थी। तो ये पास्ट हैबिट हो गई, मतलब जब वो विलेज में रहती थी तब वो ऐसा किया करती थी। तो ये हो गया हमारा यूज कि पास्ट हैबिट जब हमें दिखानी होती है किसी की तो हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो वापस से वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे सुनिए, समझिए और अपने माइंड में फिट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको यूसेज पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल पढ़िए तो आपको यूसेज और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट। मस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है होना चाहिए, मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, एक तरीके से कंपल्सरी हो गया कि ये तो मस्ट है मेरे लिए। आई मस्ट हैव अ पिज्जा फॉर डिनर टुडे, मतलब आज तो मुझे डिनर में पिज्जा खाना है। नितिन सर को बोलना पड़ेगा आज पिज्जा ही लाना है डिनर में। ठीक है, तो ये मस्ट हो गया, तो मुझे खाना ही खाना है। ओके, तो इसके हम यूसेज देखते हैं, क्या यूसेज है। पहला यूसेज नेसेसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ ये तो मतलब रिक्वायर्ड ही है मुझे, ये तो मुझे खाना ही है, मतलब मुझे तो पिज्जा खाना ही है आज, मेरी तो नेसेसिटी है। ये तो एक तरीके से मतलब मेरे को फुल क्रेविंग हो गई, तो ये वाली बात हो गई। अब लेकिन हम इसको इस चीज में नेसेसिटी में देखें तो क्या नेसेसिटी हो सकती है,
यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर इफ योर सन इज इल, मतलब अगर आपका बेटा बीमार है तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, ये कंपल्सरी है, ये जरूरी है। नेसेसिटी मीन्स जरूरी है, कंपल्सरी अलग हो गया और नेसेसिटी अलग हो गया। नेसेसिटी मतलब जरूरी है, ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज जहां हमें करना होता है वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट ट्राई द पिज्जा ऑफ दिस पिज्जा हट, यू मस्ट ट्राई द पास्ता ऑफ दिस पिज्जा हट, सो लाइक दैट, ठीक है। ये हो गई नेसेसिटी। अब अगर हम बात करें कंपल्शन हो कि हमें किसी ने कंपल्सरी कर दिया कि ये तो हमें करना ही करना है, तो वहां पे भी हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट डू इट, इट इज माई ऑर्डर, तुम्हें ये करना ही है, इट इज माई ऑर्डर। तो अब मेरा पिज्जा वाला जो एग्जाम्पल था नितिन सर के लिए, वो कंपल्शन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ये नितिन सर के लिए कंपल्शन ही है, ही मस्ट ऑर्डर पिज्जा फॉर मी इन द डिनर टूडे, इट इज माई ऑर्डर टू हिम। ओके, अब मैं उनकी वाइफ हूं तो वाइफ तो ऑर्डर कर ही सकती है ना, राइट। तो ये कंपल्सरी हो गया उनके लिए, कंपल्शन हो गई, यू मस्ट डू इट, इट इज माई ऑर्डर, ठीक है। अब आता है कंक्लूजन। कहीं पे जब हमें चीजों का कंक्लूजन निकालना होता है कि हाँ भाई ये तो इसका फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि अब ये काम हो गया है, तो उस केस में भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, शी मस्ट बी मैड टू डू सो, मतलब मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये एक्टिविटी करके तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाएगी। ये मेरा कंक्लूजन है कि ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि ये बिल्कुल पागल ही हो जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी अ चैंपियन ऑफ मॉडल्स आफ्टर स्टडिंग ऑल द लेसन्स ऑफ मॉडल। तो मैंने कितने 3-4 सेंटेंस बोल दिए ना, और उसमें मैंने मस्ट का भी यूज किया। तो मतलब जहां मैं कंक्लूजन निकाल रही हूं वहां पर भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मस्ट। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल, अगला मॉडल आता है नीड। नीड का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, जरूरत, इसकी तो मुझे जरूरत ही है। अब नीड कहाँ यूज करते हैं, यूज ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नीड का यूज हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे नीड का यूज किया। अब इंटेरोगेटिव के केस में क्या होते हैं, नीड आई रिमाइंड यू अगेन, क्या मुझे तुम्हें दोबारा से रिमाइंड कराने की जरूरत है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो नहीं पढ़ी है तो एक बार देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वैसे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नीड का यूज कर सकते हैं। नीड आई रिमाइंड यू अगेन, तो क्या मुझे तुम्हें दोबारा जरूरत कराने की याद दिलाने की जरूरत है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। अच्छा, इसके अलावा नीड जो होता है, नीड इज ऑल्सो यूज्ड एज वर्ब। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन नीड जो है एक मॉडल भी है और ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी एक तरीके से सेंटेंस में मेन वर्ब के, जैसे मैडम ने तो कहा था ये मॉडल है लेकिन ये तो मेन वर्ब है। तो नीड एक ऐसा वर्ड है जो कि हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में ही यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर वेडिंग, शादी के लिए हमें बहुत सारे मनी की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीड। इसके साथ ही एक दूसरा मॉडल होता है जिसको कि हम कहते हैं डेयर। डेयर का मतलब हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो ये भी एक मॉडल होता है। अब इसका जो भी यूज है वो भी हम सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अब एक यूज तो मैंने आपको बता ही दिया, देखिए इंटेरोगेटिव में हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। कोई भी जब हमें मारता है या शाउट कर रहा है तो हम जनरली उसको बोलते हैं हाउ डेयर यू, तो एक तरीके से वो क्वेश्चन हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया हमने, हाउ डेयर यू टू पुश मी, मुझे धक्का देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डेयर का यूज करते हैं। इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम डेयर का यूज कैसे करेंगे, देखिए, शी डेयर नॉट टू गो देयर अलोन, उसकी वहां पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए या उसे वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें नहीं या नोट का यूज होता है, तो उसे वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।
तो ये हो गया डेयर का यूज। तो हमने देखा हमने जो एक्स्ट्रा मॉडल किए हैं जो जनरली आपको कहीं मिलते नहीं है, दैट इज नीड एंड डेयर एंड मस्ट तो मिलता है, बट ये नीड एंड डेयर, बट इनका यूज कहाँ होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, एंड दीज आर द वन ऑफ द मॉडल्स। आगे का देखते हैं अब क्या है, विल एंड शेल। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं आज की वीडियो में। अगली वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें आपको विल, शेल, वुड और शुड का हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि अब अगर मैं आपको एक साथ ही सब चीजें पढ़ाती जाऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कितने यूसेज में ध्यान में रखूं। तो अभी के लिए इतना ही पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, अपने माइंड में सेट कीजिए और चुटकियों में बन जाइए मॉडल के चैंपियन। जल्द ही मिलती हूं आपके साथ लेसन नंबर 3 ऑफ मॉडल्स में। हाँ, जाने से पहले मुझे बोलना है और आपको याद रखना है कि मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टंग बेल आइकन बजाना या दबाना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।